एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके बेसिस पे एक विल को एक कोर्ट में इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट का नाम है ओम प्रकाश पोपली एंड अदर्स वर्सेस राजकुमारी बट्रा एंड अदर्स 2023 वॉल्यूम 302 DLT पेज 185। देखिए, अक्सर ऐसे कोर्ट में केसेस आते हैं जहां पर एक विल को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि ये विल तो नकली विल है। तो ऐसे केसेस में कई सारे पॉइंट्स को उठाया जाता है जिनके बेसिस पे ये कहा जाता है कि ये विल एक इनवैलिड विल है। तो इस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में मोटे मोटे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनके बेसिस पे एक विल को कोर्ट में इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। तो इन 6 पॉइंट्स को बताने से पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूं जो कि विल के बारे में है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है एक विल को कोर्ट में प्रूव करने के लिए। देखिए, एक विल जो होती है वो ही आदमी बना सकता है जो एक सही मानसिक स्थिति में हो, साउंड स्टेट ऑफ माइंड में हो, और एक विल पे 2 अटेस्टिंग विटनेसेस का होना एक लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट है। और जब एक विल को कोर्ट में प्रूव किया जाता है तो कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को तो कटघरे में आना होता है और गवाही में उसको अपनी गवाही देनी होती है। देखिए, विल एक मरने वाले की आखिरी इच्छा होती है, तो ऐसे में ये कोर्ट की भी एक ड्यूटी होती है कि एक विल को जब एक कोर्ट के सामने लाया जा रहा है तो कोर्ट भी अपनी कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करे और ये देखे कि उस मरने वाले व्यक्ति की ये विल उसकी आखिरी इच्छा है कि नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि जिनके बेसिस पर लगे कि ये विल इनवैलिड है। तो अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो जो विल को प्रूव करना चाह रहा है उस पे एक हैवी बर्डन होता है कि वो पुख्ता सबूत लाए, एविडेंस लाए, जिनके बेसिस पे वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस दूर हो जाए। लेकिन ये कोर्ट को देखना चाहिए कि वो एक विल को एक शक की निगाह से शुरू से ना देखे। तो जैसे ही कोई विल कोर्ट के सामने आती है, ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले ये मान लिया जाए कि ये विल तो झूठी है, लेकिन कोर्ट को अपनी कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करना होता है कि ये विल बनाने वाले की एक वैलिड विल है। तो सिर्फ कोई एक ऐसा फैक्टर आ जाए कोर्ट के सामने जिसके बेसिस पर लगे कि ये विल इनवैलिड हो सकती है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं उनके बेसिस पर लगे कि ये विल तो ठीक है, तो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से विल को इनवैलिड नहीं माना जाता। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है विल के रिगार्ड में, जो कि इंपॉर्टेंट है विल को कोर्ट में प्रूव करने के लिए। अब यहां मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि इस रिसेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे एक विल को इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट, देखिए, विल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में कटघरे में आके अपनी गवाही देनी होती है। अक्सर देखा जाता है कि जब एक विल बनती है और जब अटेस्टिंग विटनेसेस भी वहां मौजूद होते हैं, जब विल साइन हो रही होती है, तो विल कभी कभार होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनती है और जो विल बनाने वाला होता है उसको इंग्लिश नहीं आती होती, उसे हिंदी आती होती है। तो ऐसे में कभी कभार अटेस्टिंग विटनेस उस इंग्लिश में बनी हुई विल को हिंदी में ट्रांसलेट करके विल बनाने वाले को पढ़ के बता देते हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी लिखी है
और इन इन लोगों के नाम पे आपने ये प्रॉपर्टी को अपनी विल के तहत दे दिया है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि एक अटेस्टिंग विटनेस विल में लिखे गए एक एक शब्द, जो कि हो सकता है कोई टेक्निकल शब्द हो या फिर लीगल शब्द हो, अगर वो अटेस्टिंग विटनेस उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं बता पाता कटघरे में, तो ये कोई ऐसा सरकमस्टेंस नहीं है जिसके बेसिस पे एक विल को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो जो अटेस्टिंग विटनेस हो वो कोई एडवोकेट हो या कोई ट्रांसलेटर हो, क्योंकि अक्सर जो ये विल बनती है वो या तो टाइपिस्ट के थ्रू बनती है, एक सेट फॉर्मेट होता है। इंग्लिश में उनका एक सेट फॉर्मेट होता है जिसमें वो बस नाम वाम चेंज कर देते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह ऐड कर देते हैं और नाम जिनको देनी होती है उनका ऐड हो जाता है नाम, या एडवोकेट्स बनाते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ड्राफ्ट करते हैं। तो वो ड्राफ्टिंग थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है, तो बहुत बार होता है कि सारे शब्द हो सकता है आम आदमी को समझ में ना आए। तो अगर अटेस्टिंग विटनेस कोई टेक्निकल टर्म या कोई लीगल टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो इससे विल इनवैलिड नहीं होगी। जैसे कि कुछ वर्ड्स, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं टेस्टेट्रिक्स, टेस्टेटर, डिमाइस, बिक्वेथ या प्रेजुडिस, इन तरीके के लीगल वर्ड्स को आम जनता नहीं जानती होती, तो इनके ना पता होने के कारण अटेस्टिंग विटनेस की गवाही को ये नहीं माना जाएगा कि वो उस इंग्लिश में बनी हुई विल को हिंदी में ट्रांसलेट करके विल बनाने वाले को ठीक से नहीं समझा पाया। अगर अटेस्टिंग विटनेस विल का एक कंटेक्सचुअल ब्रॉड मीनिंग अगर बता देता है हिंदी में, तो इतना इनफ है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखिए, ये लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक अटेस्टिंग विटनेस वही हो जो कि कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर हो या फिर कोई नेबर हो या फिर कोई बहुत ही क्लोज आदमी हो। देखिए, अटेस्टिंग विटनेस दो होने चाहिए विल में कम से कम। तो हो सकता है कि विल बनाने वाले के जिनको वो प्रॉपर्टी देना चाह रहा हो, वो अपने बेटों को या जिनको भी, उन बेटे के कोई स्कूल के क्लासमेट हो या कोई कॉलेज फ्रेंड हो, उनको अटेस्टिंग विटनेस बनाने के लिए बुलाया गया हो। तो अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर या नेबर या और कोई बहुत ही क्लोज आदमी को अटेस्टिंग विटनेस नहीं बनाया गया, तो इस बेसिस पर विल को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक अटेस्टिंग विटनेस को कटघरे में बुलाना जरूरी है एक विल को प्रूव करने के लिए। तो ऐसे में अगर विल समझ लीजिए किसी टाइपिस्ट ने टाइप की है, फर्ज करें आपने विल बनवाई, आप चले गए 30,000 कोड गए, 30,000 में जो वहां पे किसी टाइपिस्ट में आप गए और उन्होंने आपने उनसे एक विल को टाइप करवा लिया। अब बाद में उसको क्या किया आपने, जब आप साइन कर रहे थे तो आपने किसी एडवोकेट को भी बुला लिया कि एडवोकेट वकील साहब देख लेंगे कि सही से बिल बन गई है और हम सही जगह साइन कर रहे हैं, अटेस्टिंग विटनेस कहाँ साइन करेंगे और कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं छूट रही। या फिर हो सकता है आपने विल को रजिस्टर करवाने का काम भी करना हो, तो आपने किसी एडवोकेट के सर्विसेज ली हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो टाइपिस्ट था या जो एडवोकेट था जिन्होंने विल की प्रिपरेशन में कोई पार्टिसिपेशन करी है उनको भी कटघरे में बुलाया जाए, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ अटेस्टिंग विटनेस जो कि जिसने विल पर एज ए अटेस्टिंग विटनेस साइन किया हो, सिर्फ उस आदमी को ही कोर्ट में बुलाने की लीगल रिक्वायरमेंट है और किसी को बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने विल में जो प्रॉपर्टी दी है और जिसको दी है उस आदमी ने एक्टिव पार्ट लिया हो
उस विल को बनवाने में। तो सिर्फ इस पॉइंट पे कि जिसको प्रॉपर्टी मिली है उसने तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट लिया विल को बनवाने में। हो सकता है उसने टाइपिंग के लिए वही ले गया हो, या फिर अटेस्टिंग विटनेस को उसी आदमी ने बुलाया हो जिसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है विल के थ्रू। तो सिर्फ इस बात से विल इनवैलिड नहीं हो जाती अगर इस चीज की कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे आप सपोज करें कि जो विल बनाने वाला है उसकी 85 इयर्स की उम्र है, कोई वो बुजुर्ग आदमी है, और वो अपने घर में अपने बच्चे के साथ रहता है। तो ये बड़ा लाजमी है कि वो अपने बच्चे को ही कहेगा कि बेटा मेरी ये अब इच्छा है कि मैं अपनी एक विल बना रहा हूँ, तो आप इस विल को बनाने के लिए मेरी मदद करें, पेपर का इंतज़ाम करें, आप टाइपिस्ट से वो टाइप करवाएं, और वो जो विल बनाने वाला है अपने बच्चे को बताए कि ये तरीके से विल बनानी है। तो बच्चा ही उन बुज़ुर्ग व्यक्ति को जो है ले जा रहा है और विल बनाने के अंदर सारा काम कर रहा है। तो और वो किससे कहेंगे? तो बुजुर्ग आदमी तो अपने क्लोज मेंबर से ही कहेंगे, अपने घर वालों से ही कहेंगे कि वो अपनी विल बनाना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो जिस आदमी को विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिली हो और अगर उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी की हो उस विल को बनाने में, तो सिर्फ इस पॉइंट से विल को इनवैलिड नहीं किया जाएगा अगर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए विल में हो सकता है कि कुछ जो लीगल एयर्स होते हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया गया हो, या ये हो सकता है कि किन्हीं लीगल एयर को प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा दे दिया हो, किसी को बहुत कम दे दिया हो। तो सिर्फ इस वजह से किसी भी विल को इनवैलिड नहीं करा जाएगा। देखिए विल तो बनाई ही इसलिए जाती है कि जो नॉर्मल सक्सेशन लॉ है कि अगर कोई बिना विल बनाए मर जाए तो उसके लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी जो है इक्वली बट जाती है। तो इस इक्वल बटने वाले लॉ को, नॉर्मल सक्सेशन के लॉ को इस तरीके से प्रॉपर्टी ना जाने के लिए ही तो विल बनाई जाती है। तो अगर विल बनाने वाले ने अपने किसी 4 बच्चों में से समझ लीजिए 2 बच्चों को प्रॉपर्टी ना दी, उनसे रिश्ते सही नहीं रहे होंगे या उन बच्चों ने कोई सेवा नहीं करी होगी अपने माँ बाप की, तो अगर उनको नहीं दी प्रॉपर्टी तो इससे विल इनवैलिड नहीं हो जाएगी। तो विल में अक्सर ये ज़रूरी होता है नॉर्मली कि आप रीज़न भी लिख दें कि मैं जिनको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उन्होंने मेरी जो बुज़ुर्ग अवस्था में मेरी सहायता करी, मेरा ध्यान रखा, इसलिए मैं इनको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो विल बनाने के बाद हो सकता है कि कुछ रिश्ते टूट जाएं कि मुझे तो माँ बाप ने मेरे प्रॉपर्टी दी नहीं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स जो होते हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो ये देखें कि विल बनाने वाले को किसको प्रॉपर्टी देनी चाहिए थी या किसी को प्रॉपर्टी क्यों दे दी। ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ इतना देखना होता है कि जो विल बनाने वाले ने ये विल बनाई है वो एक वैलिड विल है या नहीं। तो इस पॉइंट पर विल को इनवैलिड नहीं किया जा सकता। छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए किसी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक विल वही आदमी बना सकता है जिसकी मानसिक स्थिति सही हो। तो कोई भी ऐसी शारीरिक या मानसिक दिक्कत जिसके चलते विल बनाने वाले की मेंटल कैपेसिटी पर ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि वो ये नहीं समझ पाए कि विल में वो क्या लिख रहा है, तो इससे इफेक्ट नहीं होएगा, इससे विल इनवैलिड नहीं होगी। मतलब ये कि अब देखिए जैसे कि विल नॉर्मली लोग कौन बनाते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं। अब बुजुर्ग लोग को तो काफ़ी दिक्कत होती है, हो सकता है वो ठीक से सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे ठीक से, या ठीक से चल नहीं पा रहे। तो इन तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम से ये नहीं माना जाएगा कि जो विल बनाया है जिसने, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने विल में क्या लिखा है। तो सिर्फ ऐसी शारीरिक या मानसिक दिक्कत
जिसके चलते विल बनाने वाला ये समझ ही ना पाए कि वो विल में क्या लिख रहा है, किसको कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है, या वो ये नहीं समझ पाए कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, या उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि उसके कौन कौन से परिजन हैं जिनको वो प्रॉपर्टी बांट सकता है, या उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि नॉर्मली उसकी प्रॉपर्टी बिना विल के किन लोगों को जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर विल को इनवैलिड किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी मानसिक स्थिति इतनी है कि वो ये समझ जाए कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसको उसने बांटनी है, कितनी बांटनी है, तो फिर विल को एक वैलिड विल माना जाएगा। तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि विल बनाने की दिमाग की स्थिति ऐसी हो जैसे कि कोई जवान आदमी की हो, दिमाग वैसा हो, नहीं। विल तो बनाते ही वही है जो हो सकता है कि बीमार हो, या हो सकता है कि उन्हें पता हो कि उनका अंत अब निकट है। तो उनकी मानसिक स्थिति बस इतनी होनी चाहिए कि वो ये समझ पाए कि उन्होंने विल में क्या लिखा है। तो ये 6 पॉइंट्स ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बताए जिनके बेसिस पर एक विल को कोर्ट में इनवैलिड नहीं किया जा सकता। थैंक यू। बहुत